भक्तों को राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। राधे तो कितनी प्यारी है, तेरे संग बाकी बिहारी है। धन्य है वृंदावन की गलियां, जहाँ तेरे नाम की कलियां हैं। तेरे धूम मची बरसाने में नहीं, तुम सा कोई इस जमाने में नहीं। राधे तेरा क्या कहना, तुम श्याम पिया का गहना हो। बोलो श्री राधे राधे। जय श्याम प्यारी की। सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की कृपा सदा बनी रहे। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, हर किसी को हर समय हर पल सांस के साथ नाम जाप करता रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम अनाथात पर। अब आज इस वीडियो में आपको नाम की शक्ति और प्रताप बताती हूँ। यह भगत माल से नामनिष्ठ आदिवासी भक्ति के जीवन का सुंदर प्रसंग है। श्री अवध के सिद्ध संत श्री पचरसाचार्य जी महाराज के एक शिष्य श्री रविशंकर शुक्ला जी, इन्हें श्री रामदास जी भी कहते हैं, शाहनगर के पास कचौरी गांव में उनकी थोड़ी सी जगह थी। उनके वहां पर आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने का काम करते ले जाया करते थे। एक दिन जब वह खेत पर गए तो देखा कि बगल के पानी के सरोवर से वह आदिवासी व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। अब महाराज जी उसे कुछ बोलते नहीं, बट वह कुछ गुस्से से हुए और बस उसको कहा कि कल से यहाँ काम करने मत आना, मैं तुम्हारा काम कहीं और लगवा दूंगा। अब उस आदिवासी व्यक्ति ने महाराज से पूछा कि महाराज जी, मुझे कोई गलती हो गई क्या? तो महाराज जी बोले कि तुम्हारे लिए रोज इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन लाता हूँ, फिर भी तुम मछली मारते हो। जीव हिंसा का पाप करने वाले को मैं यहाँ अपने काम पर नहीं रख सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। महाराज जी, अब मैं सच कह रहा, मैं कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, यही काम पर रहने दो। अब महाराज जी ने कहा, ठीक है भाई, तुम काम से नहीं निकाल रहा। फिर वो आदिवासी बोला कि मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है, मैंने इतने पाप किए, अभी तक तो मैंने कितने जीव को मारा होगा। आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग बताओ। तो महाराज जी बोले, बड़ा सरल है, तुम सिर्फ सीताराम 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 इनका नाम जाप करो और कुछ नहीं करना, बस नाम जाप करो। महाराज जी ने उसको भगवान के नाम का महत्वपूर्ण नाम के प्रभाव की कुछ कहानियाँ भी सुनाई। अब वो उन सब बातों को सुनकर वह बात उसके दिमाग और दिल में बैठ गई। वो आदिवासी व्यक्ति बड़ा सीधा साधा भोला भाला था। उसने महाराज की बात को सुना और फिर उसने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी नाम जाप नहीं छोड़ूंगा। अब वो हर समय हर पल हर सांस के साथ सीताराम सीताराम बोलता रहता। कुछ समय बाद तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके मुंह हर समय हिलता हुआ ही दिखाई दे और उसका हर समय मुंह हिलता रहता था। ऐसा होता था कि नाम चल रहा है। उसके पास कोई माला विग्रह तो थी नहीं, वो महाराज को देखकर ही अपनी उंगलियों को हिलाता रहता था। एक दिन उसके सपने में एक संत के दर्शन हुए। उससे सपने में कहा, एक संत आए सपने में उसके। उस सपने में कहा कि तुम सीताराम का नाम जाप छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत कष्ट होगा। अब वो संत कौन थे, कैसे थे, क्या ही पता, सपने में कुछ नहीं पता। अब उस व्यक्ति ने महाराज के पास जाकर सब बात बताई। तो महाराज बोले कि देखो, अगर तुम्हें कष्ट नहीं सहना तो नाम जाप छोड़ दो। अब उसने कहा कि मैं सीताराम नाम जाप तो नहीं छोड़ सकता, हाँ मैं नाम जाप निश्चय कर लिया है। और यह निर्णय देख के महाराज जी बहुत खुश हुए और बोले कि ठीक है, फिर तो तुम नाम को ही पकड़ो रखो। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उसके पैर में बहुत जलन होने लगी। इतनी जलन कि अगर पैर को पानी में डाला जाए तो पानी भी गर्म हो जाता है, पर वो जलने
जलन को सहन करता रहा। कुछ दिन बाद उसके पैर के नीचे के दोनों तलवे की स्किन यानी कि जो मांस था ना, चमड़ा था, वो निकल गया। और मतलब समझो कि छोटी सी हमें कभी जलन हो जाती है तो कितना दर्द होता है, उससे तो पूरी स्किन निकल गई थी। उसका क्या ही हाल हुआ होगा। पर इतने कष्ट के बाद भी उसने नाम जाप करना नहीं छोड़ा। आजकल देखो ना कैसा होता है कि कुछ गलत होते ही लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि भाई ये तो मैं ये कर रही थी तो इस वजह से होने लगा, मेरे घर में लड्डू गोपाल आए और तब से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, और मैं जब से एकादशी का व्रत रखती हूँ तो मेरे घर में उस दिन लड़ाई झगड़ा होता ही है। ये मन का भाव है ना। पर देखो उस आदिवासी के मन में यह नहीं आया कि नाम जाप की वजह से मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। वो तो ना मन से नाम जाप करता ही रहता। कुछ दिनों बाद फिर उसी संत ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा जन्म जन्मांतर के जो पाप थे और प्रबंध थे वो सीताराम जाप से निकल गए, और इसीलिए तुम्हारे पैर का मांस निकाल लो और भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा बोलकर सपने में उस संत ने उसको एक लड्डू दिया। अब सपने में दिया हुआ लड्डू सुबह सच में प्रत्यक्ष में उसके हाथ में था। जैसे ही उसने वह लड्डू वह प्रसाद पाया, उसको खाया तो उसके संसार से मन सा हट गया। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। उसके घर का काम काज सब छूट गया। बस वह तो कोई भी खाली सी जगह देखता और वहीं बैठकर घंटों घंटों नाम जाप करता रहता था। एक दिन पेड़ के नीचे नाम जाप कर रहा था और उसका आसपास के लोग समझ गए तो देखा उसकी एक उंगली हिल रही थी। तो लोग ने सोचा शायद शरीर में कुछ जान बची है, अब उंगली हिलना बंद हो जाए तब इसके शरीर जलाएंगे। उधर वह व्यक्ति यमलोक पहुंच गया। उसने देखा कि दिव्य सिंहासन पर यमराज बैठे हुए हैं। वहां पर भी उसका नाम कंटिन्यू चल रहा है। मतलब देखो क्या होता है कि जिसको आदत पड़ जाती है ना उसका मुंह हिलता ही रहता है। यमराज ने देखा। यमदूत ने कहा, अरे तुम किसको पकड़ ले आए हो? इसकी मृत्यु तो उस स्थिति पर होनी है, इसको क्यों इसे नहीं लेकर आना था? ये तो भगवान के संत लोगों को जाएगा। तो यह तो बहुत भगत है, उनको यहाँ नहीं आना था, इसको वापस वहीं छोड़कर आओ। अब जो वो आदिवासी था ना, उसने पूछा कि यमराज जी ये कौन सी जगह है? तो यमदूत ने बोला, ये यमलोक है, यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है और पापियों को नरक में यात्राएं दी जाती है। अब उसने यमराज से कहा, महाराज जी मुझे एक बार नरक के दर्शन करने हैं। तो यमराज ने कहा कि भगवान के नाम का जाप करने वाले को नरक नहीं दिखाया जा सकता, पर तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। और यह कह के उन्होंने उस आदिवासी को नरक का पूरा दर्शन कराया और फिर वापस धरती पर छोड़ दिया। और जैसे ही धरती पर छोड़ा वह जीवित होकर उठकर बैठ गया। रामदास जी महाराज को उसने सारी बात बताई और उसने यह भी कहा कि नरक की यात्रा कितनी भयंकर थी। क्या क्या उसने देखा और बोला कि भाई मेरी तो रूह कांप गई। उसने यमराज के मुख से सुनी हुई अपनी मृत्यु की तिथि भी बताई और बोला कि उस तारीख पर मेरा शरीर छूट जाएगा और मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा। वह पहले ही निस्वार्थ से नाम जाप कर रहा था। इसके बाद से तो उसने दुनियादारी सब छोड़ दिया, घर गृहस्थी, और वो हर समय बस नाम जाप करता रहता था। उसकी पूजा पाठ सत्संग कीर्तन सब कुछ था, बस अकेले बैठा रहता और नाम जाप सीताराम 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 करता रहता। उसी तारीख पर उसका शरीर छूट गया जो यमराज ने बताई थी। अगर वो सीधे भगवान के धाम चला गया। देखो आपने भी ऐसे ही नाम जाप का प्रताप बोला। भक्त और भगवान की जय। इसीलिए बोलती हूँ, नाम जाप या तो बेमन से करो या मन से, पर छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।